चलिए बहुत समय की जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर आए सर बिल्कुल है। थोड़ा सा माफी चाहेंगे बीच में इंटरप्ट करने के लिए। हम लोगों के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव जी, जो कि संगनी क्लब की अध्यक्षा हैं, वो आ चुकी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां शालिनी जी के लिए। और साथ ही साथ हम लोगों के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अमित हर्ष सर आ चुके हैं। आप मैं अमित हर्ष सर को प्रणाम करता हूँ, आगे सफ में बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक शेर से शुरुआत करता हूँ सीधा सीधा के शुरुआत करता हूँ। अवशेष भाई बैठे हुए हैं, अजान भाई बैठे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि उससे मिले ना हो एक ज़माने से। ऐसा लगता है कि उससे मिले ना हो एक ज़माने से, जो शख्स अभी उठ के गया है मेरे सिरहाने से। जो शख्स अभी उठ के गया है मेरे सिरहाने से। और घर के कई रिश्ते बिखर से जाते हैं, घर के किसी बूढ़े के अचानक ही गुजर जाने से। घर के किसी बूढ़े के अचानक ही गुजर जाने से। और चार मिसरे आपके बीच में और रखता हूँ कि अब किसी का प्यार पाने में मशक्कत कौन करता है। अब किसी का प्यार पाने में मशक्कत कौन करता है। सभी तो खेलते हैं अब मोहब्बत कौन करता है। सभी तो खेलते हैं अब मोहब्बत कौन करता है। और आंगन सूने पड़े हैं सारे इन मोबाइलों के दौर में। बच्चे सुधर गए हैं सब, शरारत कौन करता है। बच्चे सुधर गए हैं सब, शरारत कौन करता है। और एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, उसके 2 पैरा कंप्लीट हुए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं सुना दूँ। आज सब अपने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं वो एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, फिर एक गज़ल और फिर ख़त्म करूँगा कि हम सब हिंदुस्तानी जिंदाबाद, फ़ज़ा रूहानी जिंदाबाद, भारत की असमत जिंदाबाद, हर जगह मोहब्बत जिंदाबाद। हम सब हिंदुस्तानी जिंदाबाद, फ़ज़ा रूहानी जिंदाबाद, भारत की असमत जिंदाबाद, हर जगह मोहब्बत जिंदाबाद। सरयू की धारा जिंदाबाद, हर तीर्थ हमारा जिंदाबाद। सरयू की धारा जिंदाबाद, हर तीर्थ हमारा जिंदाबाद। यमुना और गंगा जिंदाबाद, हर दिल में तिरंगा जिंदाबाद। हर दिल में तिरंगा जिंदाबाद। और जिसकी असमत के लिए, जिसकी इज्जत के लिए हम लोग काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं, मैं वो आपके बीच में एक पैरा और रखता हूँ कि लोग शायरों को बदनाम कहने लगे तो वो बात एक तब आई कि मेरे कुनबे का एक बड़ा नाम था तुलसीदास। जब उसने अपनी रामचरितमानस में श्री राम भगवान, जो हम सबके आराध्य हैं, उनको जगह दी, तो आज हम लोग उन्हें पढ़ पाते हैं, उनके आदर्शों पे चल पाते हैं। तब मैं एक पैरा आपके बीच में रखता हूँ इस कविता का कि हे सूर कबीरा जिंदाबाद, हे सूर कबीरा जिंदाबाद, जोगनिया मीरा जिंदाबाद। हे सूर कबीरा जिंदाबाद, जोगनिया मीरा जिंदाबाद। गालिब की गज़लें जिंदाबाद, नव साहित्यिक नस्लें जिंदाबाद। गालिब की गज़लें जिंदाबाद, नव साहित्यिक नस्लें जिंदाबाद। दिनकर की ज्वाला जिंदाबाद, है पंथ निराला जिंदाबाद। भूषण वरदाई जिंदाबाद, कविता कविताई जिंदाबाद। भूषण वरदाई जिंदाबाद, कविता कविताई जिंदाबाद। और ये मैंने कोशिश की, आज पहली बार पढ़ा इसको। और सर बैठे हुए हैं, अगर सर का सिग्नेचर मिल जाएगा तो आगे भी सुनाऊंगा। और एक गज़ल आपके बीच में रखता हूँ, फिर एक कविता और ख़त्म करता हूँ कि सब कुछ खुशनुमा लगने लगता है संसार में। सब कुछ खुशनुमा लगने लगता है संसार में। नहीं मियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्यार में। नहीं मियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्यार में। और अमीरों की मुफलिसी और झूठी खबरों को छोड़कर, और अब क्या ही निकलता है अखबार में। और बाहर एक बच्ची खड़ी भूख से रो रही थी। और खुशियाँ लिखा हुआ था दुकान के इश्तिहार में। और खुशियाँ लिखा था दुकान के इश्तिहार में। और जो कत्ल करने आया उसे सीने से लगाया हमने सोचा जितनी प्यार में हो उतनी ताकत कहाँ हथियार में। जितनी प्यार में हो उतनी ताकत कहाँ हथियार में। और एक कविता आपके बीच में रखता हूँ और ख़त्म करता हूँ कि भगत सिंह की कुर्बानी लिख दूँ।
भगत सिंह की कुर्बानी लिख दूं, बूढ़े जफर की जवानी लिख दूं, या लिख दूं अटल के अटल इरादों को, या कलाम का सपना लिख दूं। मैं लिखूं अहिंसा गांधी की, या लिख दूं इंदिरा की प्रतिभा। मैं लिखूं अहिंसा गांधी की, या लिख दूं इंदिरा की प्रतिभा, या लिख दूं चंद्र की आजादी को, या चंद्रवरदाई का छंद लिखूं। मैं लिखूं वाणी दिनकर की, कबीर लिखूं, रसखान लिखूं, या मीरा का प्रेम लिखूं। मैं लता लिखूं, अरुणिमा लिखूं, सीता लिखूं, या झांसी की रानी लिख दूं। मैं शौर्य लिखूं, संघर्ष लिखूं, संस्कार लिखूं, या गंगा की बहती धार लिखूं, या यमुना की रसधार लिखूं, या लिखूं चित्रकूट वाला पर्वत, या लिखूं चित्रकूट वाला पर्वत, या सबरी के झूठे बेर लिखूं। मैं राम लिखूं, रहमान लिखूं, हिंदू या मुसलमान लिखूं, या इन सब के बदले में मैं खाली 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 हिंदुस्तान लिखूं, या इन सब के बदले में मैं खाली 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 हिंदुस्तान लिखूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे मृत्युंजय, कलमधारी निश्चित ही तुम्हारी कलम में वो ताकत है ना। मैंने आपसे बोला था कि इस बच्चे की वाणी में वो जोश, वो उत्साह, वो ओज है जिसको सुनने के बाद में हमें लगता है, देखिए इन्होंने अपनी एक कविता में पूरे हिंदुस्तान को समेट दिया। और वास्तविक दादा बैठे हुए हैं, एक कवि की क्वालिटी यही होती कि अपनी एक छोटी सी बात में वो पूरी दुनिया को समेट लेता है, कवि हो या शायर हो, है ना। तो जैसे मृत्युंजय भैया ने अभी पूरे कवि कुल को हम सबके सामने रख दिया, तो ऐसे भी बहुत से कलाकार हमारे बीच में हैं जो आज कविता की गरिमा, शेर व शायरी की गरिमा, कविता की मर्यादा से हम सबको परिचित कराएंगे। और भैया ने अभी बुजुर्ग की बात की थी, तो मैंने कहीं एक लाइन लिखा था, ऐसे पढ़ रहा था बैठा कि बुजुर्गों के चले जाने से घर शमशान जैसा है, वही चौखट वही आंगन तजुर्बा वो नहीं मिलता, वही चौखट वही आंगन तजुर्बा वो नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पे जो बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा जो हमें तजुर्बा, जो जिंदगी जीने की कला मिलती है, वो कला हमें गूगल पे नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए बुजुर्गों का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। समय कम है, समय की अपनी मर्यादा है।